अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इस्लामाबाद डायरी। मैं हूँ रिदा इमरान, आपके साथ एक और एपिसोड लेकर आए हैं। और आज आपको थोड़ा सा मेरा अटायर डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा सा कुछ चूड़ियाँ शूड़ियाँ, कुछ कल्चरल किस्म का टच मैंने दिया हुआ, कुछ झुमके शुमके पहने हुए। वो इसलिए कि इस्लामाबाद को बहुत सी चीज़ें जो है ना खूबसूरत बनाती हैं। और इस्लामाबाद डायरी की ये कोशिश होती है कि जो लोग, जो बातें, जो इवेंट इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाते हैं वो हम कवर करें और आप तक पहुंचाएं। इस सिलसिले में कोई कैद नहीं है, हम इवेंट्स भी कवर कर सकते हैं, हम आपके घर भी आ सकते हैं। जी हाँ, आपके घर भी आ सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे आर्टिस्ट के घर में जिनके बारे में मैंने बहुत सुना, बहुत तारीफ़ सुनी और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं उनके पास जाऊं, उनके काम को देखूं और उनसे बात करूं और पूछूं कि पाकिस्तान में आर्ट का क्या मुस्तकबिल है। तो जनाब, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा एक रूम है और इतना अच्छा, आर्टिस्ट के जहन में जो बात होती है ना वो हमारे जहन तक नहीं पहुँच सकती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं मिलाना चाहूँगी आपको, एनसीए ग्रेजुएट हैं और स्कल्पचर्स बनाते हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इमरान हुंज़ई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग ठीक हैं? अच्छा, आपका तारुफ बहुत बड़ा है, पेंटिंग का भी आपको शौक है। पीछे मेरे इतना कुछ पड़ा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कुछ है, सब आप मुझे बताएंगे। लेकिन आपने कहा कि आप पढ़ाते भी रहे हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का शौक़ रखते हैं। ये क्यों? आर्टिस्ट को कैद नहीं किया जा सकता? आर्टिस्ट मेरे ख़्याल में जितना इंडिपेंडेंटली काम करता है उसका फ्री एक्सप्रेशन ज़्यादा मैटर करता है, उसकी आज़ादी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ग्रेजुएट किया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से 2006 में और उसके बाद 2007 से 2016 तक मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पिंडी कैंपस में पढ़ाता रहा। उसके बाद फिर मैं नास्ट में पढ़ाता रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली तकरीबन 2 महीने हो गए मैंने जॉब क्विट की है। लेकिन आपको पता है कि टीचिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट जॉब, या आपके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप टीचिंग से ही सारी ज़िंदगी एक कमाई करते रहें या उससे अर्न करते रहें। वो किसी का पैशन भी हो सकता है। तो मेरा ज़्यादा पैशन था टीचिंग का। तो उस अपने शौक़ को पूरा करने के लिए आई हैव माई ओन एकेडमी। तो यहाँ मैं टीच करता हूँ, मेरे पास 10-12 स्टूडेंट होते हैं और जिनको मैं स्कल्पचर, पेंटिंग और ड्राइंग में सिखाता हूँ रेगुलर। ये 2008 से ही मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने ज़रा ऑर्गेनाइज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर करके, वो सारा कुछ, वो जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करके। तो टीचिंग का जो शौक़ था वो चल रहा है, ठीक है। वो मतलब किसी भी फॉर्म में आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ताल्लुक़ आपका हुंज़ा से है, वहाँ से यहाँ आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? बस पढ़ने के लिए डिग्री के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है कि जहाँ से हर तरफ मेरा एक्सेस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं नॉर्थ में जाकर बिल्कुल वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, तो उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी आर्ट के हवाले से, वो आर्ट फैमिली भी नहीं मिल सकती थी मुझे। तो आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए या उस आर्ट सीन में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी आर्ट के हब में रहें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपोजर। तो बस मैं यहीं का हो गया। अब मैं हुंज़ाई नहीं हूँ, अब मैं पंजाबी हूँ, समझ लें। आप पाकिस्तानी हैं जी, आप हमारे मुल्क के नाम को पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं। आपने सोलो एग्जीबिशंस की हैं, आपने ग्रुप एग्जीबिशन की, कुछ इस हवाले से बताइए। अभी रिसेंटली मेरा शो चल रहा है। आई हैव 60 ग्रुप शोज़ एंड 5 सोलो शोज़ और 3 नेशनल इंटरनेशनल रेजिडेंसीज़ हैं। उसके अलावा कराची बिएनाले 2019 का मैं पार्टिसिपेंट हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट 98 आर्टिस्ट्स नेशनल इंटरनेशनल बड़े नामों ने पार्टिसिपेट किया एंड आई एम विनर ऑफ द पब्लिक चॉइस अवार्ड। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। और एक तरह से आर्ट में ये कभी नहीं होता कि कंपटीशन हो, लेकिन वो मेरे लिए एक हौसला अफजाई है कि आर्टिस्ट
बूस्ट अप होता है काम करने के लिए। अच्छा, कभी देखिए पाकिस्तान में कहा ही जाता है कि जी इतना कोई फ्यूचर नहीं है, कमान घर नहीं चला सकते। माशाल्लाह आप चला भी रहे हैं, शादी भी हो गई है, और आप किस तरह के हस्बैंड हैं। नॉर्मली जो आर्टिस्ट हस्बैंड होते हैं ना, बड़ा मुश्किल, हस्बैंड तो वैसे सारे मुश्किल होते हैं लेकिन आर्टिस्ट ज़्यादा मुश्किल होते हैं। बुशरा से पूछेंगे हम अभी। तो कभी ख्याल नहीं आया कि यार कुछ और काम भी कर लूँ, जैसे कि आपने पढ़ाया तो कोई बिजनेस कर लूँ, कोई और काम कर लूँ, पेंटिंग या स्कल्पचर्स के अलावा? असल में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि वो जिस चीज़ का पैशन रखता है उसी से रिस्क कमाए। और मैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करता हूँ, उसके अलावा अपनी एग्जीबिशंस करता हूँ। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि वो आप कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, उससे आपका किचन चल जाता है, आपके ख़र्चे पूरे हो जाते हैं। आपकी पर्सनल एग्जीबिशन जब होती है तो वो एक आप उसको फिर एक वाइड एंगल में देखते हैं, वो कम्प्लीटली आपका अपना काम होता है। और उस प्रैक्टिस में रहना मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है। अब देखें, मैं किसी की भी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं है अब मेरे पास। तो क्या मेरे ख्याल में मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि आप बगैर नौकरी के भी आर्टिस्ट सर्वाइव कर सकता है। डिपेंडिंग कितनी कंटेनमेंट है आपको ना, आप खुश हैं जिस हाल में भी हैं, अपने काम से मुतमईन हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों को, जैसे कि बीइंग अ मदर, कोई मुझे बोले कि जी मैंने बड़े होकर पेंटर बना है, तो मैं बोलूँगी बेटा पेंटर तो बन जाओगे लेकिन घर कैसे चलाओगे? तो आप जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, तो क्या वो एज ए प्रोफेशन इसको लेके चलेंगे आगे? मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ में आप हमारे एक बड़े अच्छे उस्ताद ने कहा था कि दुनिया में किसी बंदे को अगर कील भी सही लगानी आती है ना, तो वो उससे बहुत अच्छा रिस्क कमा सकता है अपना। तो उसमें मेरे ख़्याल में ये एक्सक्यूज़ होती हैं लोगों की कि आर्ट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या म्यूज़िक में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या किसी और फील्ड में। आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद पैदा करते हैं। देखिए पाकिस्तान में जितनी गैलरीज हैं, जब आप अपनी एग्ज़िबिशन करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका काम सेल हो, ठीक है। और जितनी गैलरीज हैं दे आर अर्निंग फ्रॉम यू, दे आर अर्निंग फ्रॉम आर्टिस्ट, ठीक है। और उनको भी बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप अगर उस लेवल पे होते हैं कि आप बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, तो जाहिर है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में ये जो एक्सक्यूज़ होती हैं कि आर्ट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये मेरे ख़्याल में उन लोगों का काम नहीं है जो पैशनेट हैं। एंड यू आर लकी कि पैशन को फॉलो कर रहे हैं, प्रोफेशन बन गया है वो आपका। बहुत बहुत कम लोगों के किस्मत में ऐसा होता है। मैं भी ऐसे ही हूँ, अच्छी बात है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है ना। अच्छा, वाइब्स ही और होती हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, आप म्यूजिकोलॉजी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इतने इंस्ट्रूमेंट्स क्यों जमा किए हुए हैं? शायद मैं फ़ाइन आर्ट्स नहीं करता तो म्यूज़िकोलॉजी पढ़ता, लेकिन मैंने उस शौक़ को भी पूरा किया है। और मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के अलावा म्यूज़िक के बारे में पढ़ने का, उसकी थ्योरी पढ़ने का और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। तो आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ फ्लूट्स विद मी, मतलब दुनिया भर की मेरे पास शहनाइयाँ मौजूद हैं और मैंने जगह जगह से ये कलेक्ट की हैं। ईरान। अच्छा, शहनाई गम का इंस्ट्रूमेंट है या खुशी का इंस्ट्रूमेंट है? बचाने वाले पे डिपेंड करता है। अब देखें ना, शहनाई कमाल की बात यह है कि शहनाई मातम पे भी बजाया जाता है और शहनाई शादी में भी बजाया जाता है। तो वो बजाने के नेचर पे डिपेंड करता है, बजाने वाले पे नेचर उस डिपेंड करता है। कुछ कम इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जो हर मौके पे बजती हैं। जैसे कि आप क्या कुछ बजा सकते हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ या म्यूज़िक मुझे बहुत आता है, लेकिन मैं अपनी शौक़ के हद तक मैं बजाता हूँ, तो मैं ज़रूर बजाऊँगा आप लोगों के लिए। क्या क्या बताएं तो सही, नाम भी ले लेना इंस्ट्रूमेंट का, सस्पेंस रखा हुआ इतना। मिनी सैक्सोफोन में आप लोगों के लिए बजाऊँगा। अभी हो जाए थोड़ा सा। अभी ये रिसेंटली मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी आपा लेके आई अमेरिका से मेरे लिए, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सीखूँ पूरा, लेकिन किसी हद तक मैं बजा रहा हूँ। अच्छा, ढोलकी तो नहीं है आपके पास? ढोलकी मैं सिर्फ ढोलकी बजा सकती हूँ शादियों पे। ढोलकी का अल्टरनेटिव मैं आपको दे सकता हूँ, कोई और चीज़, तुम्बाक वगैरह मेरे पास हैं, ठीक है। मिलके प्ले करते हैं, जैमिंग करें, या तो ख़राब हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मैं आपको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, आप एक रिदम में चलें तो मैं आपको फॉलो करूँ। आप फॉलो करने की किससे बात कर रहे हैं जिसको खुद की डायरेक्शन का नहीं पता। आप मुझे फॉलो ना करें ना, मैं आपको फॉलो।
चले ठीक है जी, हो जाए मेरे ख्याल से। हम कुछ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि क्या प्ले करेंगे और फिर आपके सामने मुजाहरा होने वाला है। तैयार हो जाइए, फैस्टन योर सीट बेल्ट्स। जबरदस्त इमरान साहब, मैं तो कहीं और ही कहीं पहुंच गई थी। इसके बारे में कुछ बताइए ना ज़रा। ये मिनी सेक्सोफोन है और इसका जो माउथ पीस है एग्जैक्ट वही चीज़ लगा हुआ है जो सेक्सोफोन के अंदर लगता है। तो इसको थोड़ा सा पोर्टेबल बनाया हुआ है और मतलब ये इतना पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं है जितना सेक्सोफोन है उसके बाद का है, यानी मिनिमल वर्जन ऑफ सेक्सोफोन। और ये कहाँ से इसका ओरिजिन है? ये पूरी दुनिया में बजाया जाता है, वेस्ट में हर जगह। और जो मैंने प्ले किया ये क्या था? ये तुम्बक, दिस इज़ फ्रॉम ईरान। तुम्बक जो ओरिजिन है, ठीक है, ईरान से है या फिर अरब से है। तो उस ये कोई डफली और कोई ढोलक का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? ये मैं गलत बोल दिया ना मैंने? कह सकते हैं कि ढोलक का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन दफ से मिलता जुलता है। आप असल में ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। उसकी साउंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसकी पूरी फॉर्मेशन होती है, उसकी अपनी साइंस होती है। जिस तरह दफ है, ठीक है, उसका वुड आप देखेंगे कि उसकी फॉर्मेशन कुछ और है, ठीक है, तुम्बक की कुछ और है, ढोलक की कुछ और है, ढोल की कुछ और है। वो जस्ट साउंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सारी साइंस है या ये सारे डिज़ाइंस हैं। अच्छा, मैंने आर्टिस्ट के बारे में सुना है कि बड़ा बेचैन सा होता है, उसको सुकून नहीं होता, मतलब सोते हुए भी वो सोच रहा होता है कोई नया आर्ट, कोई नया काम। आपके साथ भी ऐसा ही है? आर यू ओवर थिंकर? ये होता है और शायद हर शख्स का दिमाग कभी भी रेस्ट नहीं करता। इवन हम सोते हैं तो हम ड्रीम्स देखते हैं, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन मेरी एक आदत है कि जब मैं लेटता हूँ तो 1 घंटे तक मैं ज़रूर सोचता हूँ। और कभी कभी ये भी होता है कि 1 घंटे तक सोचते सोचते कोई पोइट्री जहन में चल रही है तो मैं दोबारा उठता हूँ, एक कप चाय बनाता हूँ और वो सारी पोइट्री लिख के फिर मैं सो जाता हूँ। अच्छा, आप पोइट्री भी करते हैं? पहले तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे ये एजाज़ मिला कि मैं इमरान साहब के साथ मैंने हल्की सी बीट दी है जो उन्होंने मुझे सिखाई थी। क्या मैं म्यूजिशियन बन सकती हूँ या कोई आर्टिस्ट बन सकती हूँ? मेरे ख्याल में जिस तरह से आप रिदम फॉलो कर रही थी ना, पॉसिबल है कि आप बने। 1% तो उम्मीद होगी ना? प्लीज। वो आपके अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए ना। मैं आपको कभी भी म्यूजिशियन या आर्टिस्ट नहीं बना सकता, या किसी को भी, कोई भी बंदा ना कोई प्रोफेशनली उस तरह से ट्रेन नहीं कर सकता कभी भी, जब तक उसके अंदर पैशन ना हो, जुनून ना हो। तो पागलपन ना हो। क्रेज बिल्कुल ज़रूरी है, पागलपन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये कैमरा देख के सीरियस हो गए या बाकी सीरियस होते हैं? मैं सीरियस भी रहता हूँ, मैं मजाक भी करता हूँ, हर इंसान की तरह। जाहिर है मैं अपने बच्चों के साथ हूँ तो मैं टेबल पे ऊपर स्टेज बना के नाचता भी हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर इंसान से मिलते हुए उसके मुताबिक थोड़ा सा ढल जाएं, उसको कंफर्टेबल लेवल देने के लिए।
अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में मैं अपने आप को एक संजीदा इंसान समझता हूँ। मैं बहुत इंप्रेस हो रही हूँ आपसे, वाकई बहुत संजीदा इंसान है। जितने इमरान मुझे मिले हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड एज वेल, तो बहुत संजीदा किस्म के होते हैं। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ और दूसरे इमरान जो है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, बुशरा से भी मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा है। इनकी मिसेस का नाम जी बुशरा है, जो कि आर्किटेक्ट हैं। ज़रा कुछ पर्सनल लाइफ की भी तो हम राज खोले ना। अभी तो ये बड़े संजीदा, बहुत डिसेंट से हैं। जो बेगमात इन्फॉर्मेशन देती है ना, जो घर की बात निकलती है ना, वो कहीं और से नहीं निकल सकती। वैसे कमाल की बात ये होती है कि किसी आर्टिस्ट, वो कहते हैं ना कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक आर्टिस्ट के पीछे मेरे ख्याल में ना औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। मिसाल के तौर पे समझ ले कि मैंने अगर फर्स्ट टाइम स्कल्पचर बनाए तो मेरी अम्मा ने ना, मैं शरारतें करता था, थोड़ा सा आटा मुझे दे दिया कि इसके साथ खेलो ना। तो मुझे लगता है कि वहाँ से मैंने स्कल्पचर बनाना शुरू कर दिया, वहाँ से वो सीखना शुरू कर दिया। और इवन शादी के बाद भी जिस तरह की एक आर्टिस्ट की तबीयत होती है, मेरी वाइफ जिस तरह से कोऑपरेट करती है, मुझे बर्दाश्त करती है, ठीक है, तो मेरे ख़्याल में सारी कामयाबी में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ख़वातीन का बहुत हाथ होता है मेरे ख़्याल में किसी। तो अगर मतलब हाथ ज़्यादा हो जाए, ऐसे तो कोई इरादा नहीं है, मैं बुशरा से पूछूंगी ना, जैसे अभी तो एक खातून का हाथ है। ख़वातीन का हाथ होता है। मैं बुशरा के अलावा ख़वातीन की बात नहीं कर रहा हूँ। बुशरा, मेरी वालदा, मेरी बहनें, ठीक है, या आपकी फैंस। बिल्कुल बिल्कुल उनसे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। वैसे एप्रिसिएशन कितना ज़रूरी है इमरान साहब? एप्रिसिएशन, अगर आप इस इंटेंशन से काम ना करें कि आपको बस एप्रिसिएशन मिले, ठीक है, तो वो मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है। आप इस इंटेंशन से काम करें कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें ख़ुद ब खुद परफेक्शन आ जाती है, एप्रिसिएशन खामख़ा मिल जाती है। तो मुझे पता होता है कि मैं जिस तरह से काम करता हूँ वहाँ एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, या जिस तरह से मैं सेटिस्फाई होता हूँ किसी हद तक, मुझे पता होता है कि यहाँ एप्रिसिएशन मिलेगी। यहाँ मेरे काम पे क्रिटिसिज्म भी हुई है। पाकिस्तान के बड़े अच्छे क्रिटिक्स ने मेरे काम पे क्रिटिसिज्म खुल के ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, घर का भी कुछ ख्याल रखते हैं? आपको पता है टमाटर किस तरह किलो मिल रहा है? बिल्कुल, परसों मैंने बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनाई थी, और कल भी मैंने कुछ बनाया था। कल बर्तन धोए मैंने, कल मेहमान आए थे। हाँ, कल मेरे घर में ये तो बुशरा का कमाल है ना। हाँ, कज़न्स आए थे और सारे बर्तन मैंने धोए। बुशरा ने खाना बनाया। तो बहुत ज़रूरी है, बुशरा भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करती है, आर्किटेक्ट है, और ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, बुशरा शायद किचन में मसरूफ़ है, ये तैयार भी हो रही है। अच्छा, हमारे लिए चाय बना रही है, तो ज़रा मैं देख कर आऊँ किचन में चाय कैसे बन रही है। यहाँ लेते छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात कराई इमरान हुनजई से। अब ज़रा कुछ घर की बातें पूछते हैं। उनकी मिसेस जो कि एक आर्किटेक्ट हैं और एक होम मेकर भी हैं, और बड़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी है उनकी। ऐसे करके वो तैयार होकर हमारे साथ बैठी हुई हैं। मेरे साथ मौजूद है बुशरा नबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुशरा, क्या हाल चाल है? तो ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देख के और अच्छी हो गई हूँ। अच्छा, आप आर्किटेक्ट भी हैं। टेल अस अबाउट दिस फील्ड। मैं आर्किटेक्ट हूँ। एनसीए से मैंने किया है आर्किटेक्चर इन 2007, और उसके बाद अब तक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले तो जॉब कर रही थी, बट लास्ट 4 ईयर्स से मैं अपनी जो है वो फ्रीलांस अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये फील्ड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें बाउंड नहीं करती कि हम जॉब ही करें, अपना मतलब फ्री अपनी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं। जिस तरह आर्ट है उसी तरह आर्किटेक्चर है, बट ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ भी हैं इस फील्ड में। बीइंग अ वुमन कितना मुश्किल है आर्किटेक्ट होना? मुश्किल नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग है इस तरह कि अगर आप साइट विज़िट्स करते हो या आप कंस्ट्रक्शन साथ देखते हो, तो उधर शायद थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी इनिशियली फ़ेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली आपने लेबर के साथ इंटरैक्ट करना होता है, लेबर के साथ आपने मतलब एक तरह से वहाँ आप जाते हो तो कोई ख़ातून नहीं होती है साइट पे जहाँ काम हो रहा होता है। तो आई थिंक डिफ़िकल्ट नहीं है, आप करना चाहो तो कोई भी चीज़ कर सकते हो, तो मैं इसको डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी।
इंटरेस्टिंग कहूँगी। तो अच्छा, इमरान साहब का पोस्चर देखिए, जैसे बुशरा आई है बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के बैठ गए, बिल्कुल नेक, जिसे कहते हैं ना अच्छे प्यारे वाले हस्बैंड बन के बैठ गए। ऐसे ही है एक्चुअल में? इतने इतने नेक नहीं है कि वो मेरे सामने ऐसे बैठे हर वक्त ही ऐसे बैठते, मेरे सामने नहीं। एज ए हस्बैंड कहाँ मतलब पहले तो ये पता है मुलाकात कहाँ हुई? एनसीए तो नहीं है, वहाँ से ऐसी मुलाकातें जो होती हैं वो होती हैं, फिर थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नहीं, मेरी मुलाकात एनसीए में ही हुई है। मैं और इमरान एक ही बैच में थे, बट इमरान फाइन आर्ट्स में था, मैं आर्किटेक्चर में थी। और जाहिर है तब से ही मैं जानती हूँ इमरान को, मतलब अब तो आई गेस 15 इयर्स हो गए हम एक दूसरे को जानते हुए। तो तब से दोस्ती थी, उसके बाद फिर बस अब साथ हैं। अच्छा, दोस्ती ख़त्म हो गई, मियाँ बीवी बन गए, ये दोस्ती चल रही है? नहीं नहीं, दोस्ती चल रही है। दोस्ती चल रही है इसलिए हम इस तरह साथ साथ चल रहे हैं, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्ती ना रहे तो। हम नहीं रहते, मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। अभी भी मुझे लगता है वही हमारी वो फ्रेंडशिप है जिस तरह तब थी या जो भी जब से चल रही है। नॉर्मली ख़ानदान में शादी हो तो खाला सास बनने के बाद सास बन जाती, खाला नहीं रहती है ना, तो शुक्र है कि आप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैंने एक और बात सुनी थी कि कुछ अरसे के बाद, शादी कुछ अरसे के बाद मियाँ जो होता है ना उसमें सास का रंग आना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इमरान में, ये मैं नहीं ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मुझे नहीं पता इमरान अगर मुझे ये सोचता है कि मुझ में सास वाली चीज़ आई है तो अदरवाइज नहीं पता, इमरान बहुत आपकी तारीफ कर रहे थे कि जी वाकई किया, उन्होंने बताया कि आपने कितना सपोर्ट किया उनको। मेरी जो इवन मेरे मतलब कैरियर की बात करें तो इमरान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे कैरियर में। अब जिस तरह मैं जाती हूँ साइट विज़िट्स के लिए, तो वो यही होता है कि हमारे बच्चे हैं 2, तो हम बच्चों को हमारा इसी तरह एक दूसरे के साथ हमने टाइम सेट किया होता है कि अगर आप घर पे हैं तो मैंने जाना है, मैं घर पे हूँ तो इमरान ने काम से जाना है। तो मैं अपनी साइट विज़िट्स या जो भी मीटिंग्स होती हैं वो इसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसका सपोर्ट है, इसलिए मैं जाती हूँ, काम करती हूँ और सारी चीज़ें। अदरवाइज़ मैंने बहुत देखा है कि शायद ख़वातीन का वो हस्बैंड्स की तरफ से वो सपोर्ट नहीं होता, उसकी वजह से वो प्रोफेशनली अपनी फील्ड्स को छोड़ देती हैं, डिग्री लेके घर बैठ जाती हैं। तो वो चीज़ नहीं है। मतलब फुल सपोर्ट है इमरान का, कभी मुझे कोई रोक थाम कहीं होता है ना कि आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अगर दोनों मियाँ बीवी एक ही फील्ड में हों तो फ़ायदा होता है इसका? हाँ, फ़ायदा शायद इस तरह के नहीं, नुकसान मेरा ख्याल है हमारी वो आर्ट वाला एक है, बट सपोर्ट ही होता है, एक दूसरे को समझ सकते हैं। शायद मैं इमरान को समझ सकती हूँ उसके काम को, और उसको भी मेरे काम की अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर होती है और उसको समझ है कि अच्छा, मैंने सुना है कि जो सपोर्टर्स होते हैं सबसे बड़े क्रिटिक भी वही होते हैं, तो आप तनकीद करती हैं इनके काम की? हाँ, वो हम दोनों एक दूसरे के काम पे करते हैं। तो मेरा ख्याल है कैसे तनकीद होती है? काम पे, मतलब वो क्रिटिकली उस तरह नहीं, काम को देखना हो तो कोई अगर हमें लगे कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है तो हम एक दूसरे को बताते हैं, ये नहीं कि कोई उसमें। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात, अभी मैं काम कर रहा था अपने सोलो के लिए, मैं काम कर रहा हूँ, तो लगा हुआ हूँ मैं रात को 3 बजे ना काम कर रहा हूँ, बुशरा आई चाय लेके, कहती इमरान इसका सर थोड़ा सा ना छोटा बन गया है। तो मैंने कहा तू ना आया कर, गलतियाँ नहीं करती। तो कहती नहीं और से देखो, मैं वाकई में देखा तो वाकई में ये मिस्टेक थी, तो फिर मैंने उसको फिक्स किया और मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। तो बहुत अच्छी बात होती है कि क्रिटिकली एक दूसरे को काम को देखें। क्रिटिसाइज़ करने का मकसद ये होता है कि इम्प्रोवाइज़ हो चीज़ें। मेरे ख्याल से इमरान साहब को ना एक कोर्स रखना चाहिए हस्बैंड्स के लिए भी। हाँ, वैसे रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जितना ये सपोर्ट, हाँ नहीं बहुत इमरान का बहुत सपोर्ट है, हर तरह से सपोर्ट। जरा हम आपसे इनसे बहुत सी बातें करेंगे, आपको इनका काम भी दिखाएंगे, इनकी कलेक्शन भी दिखाएंगे, खूबसूरत से जिससे जो उन्होंने डेकोर किया हुआ है, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है वो भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ हम लेने छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। ये मेरी कलेक्शन है और जिसमें रुबाब सारंगी के अक़साम, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि वायलिन सारंगी तकरीबन एक ही फैमिली के है, या जो कमांचा है ठीक है वो एक ही फैमिली की कमांचा, इज़ फ्रॉम ईरान। सितार के अक़साम हैं, चित्राल का सितार हो गया या लोकल सितार हो गया, ईरानियन सितार, फिर सब कॉन्टिनेंट में जो बजता था सितार, ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गई। फिर फ्लूट्स मेरे पास प्रिमिटिव अमेरिकन फ्लूट, और फिर दिस इज़ आर्मेनियन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ कॉल्ड दुदुक हो गया। फिर लोकल फ्लूट हो गया मेरे पास जो हुंजा का फ्लूट है। फिर इसी तरह से
साइड फ्लूट्स हैं मेरे पास, फिर शहनाइयाँ। शहनाइयों में इंडियन शहनाई, पाकिस्तान में जो बजती है लोकल शहनाई, ठीक है, हुंजा की, चित्राल की, यासीन की शहनाई, फिर तुर्की में जो बजाते हैं शहनाई वो मेरे पास है। और उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी अरसे से मैं जमा करता रहा हूँ। इवन मेरे पास मारखोर का सींग भी है कि ये काफ़ी पुराना सींग है और ये मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था। और ये इसलिए रखते थे कि जब स्नो लेपर्ड आता है शिकार करने के लिए माल मवेशियों के शिकार करने, तो उस वक्त ये बजाते हैं और इसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डर के भाग जाता है। अभी जो मैंने काम किया है ये मेरे सोलो शो के लिए है और ये सैरेना सतरंग में होने लगा है नेक्स्ट मंथ, बल्कि इस मंथ, सॉरी 20th ऑफ दिस मंथ। और ये सारा काम मैंने वायर में किया है और ये समझ ले कि मैंने वायर को एक तरह से 3D लाइन की तरह से इसके साथ डील किया है या इसको ट्रांसफॉर्म किया है। और इसको आप समझ लें कि ये 3D ड्राइंग है। जिस तरह लाइन में 2D ड्राइंग होती है, तो मैं थर्ड डायमेंशन में कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन को ले जाऊँ। और दिस इज़ हॉर्स, जैसे कि नज़र आ रहा है। और ये मेरा पूरा शो जो है वाइल्ड लाइफ पे है। ये गोरिल्ला, दिस इज़ डॉल्फिन, दिस इज़ हमिंग बर्ड एंड दिस इज़ वुल्फ। और अभी ये काम प्रोसेस में है। इसके बाद ये सारा पेंट होगा और सारा वाइट होगा। फिर डिस्प्ले के बाद, क्यूरेट करने के बाद, फिर विजुअली ये ज़्यादा अपनी अपीयरेंस दिखाएगा, अपनी प्रेजेंस दिखाएगा काम। हमने आपकी मुलाकात कराई इमरान हुंजई से और उनकी मिसेस बुशरा से। हम उनके घर में मौजूद थे, आप सब हमारे साथ थे और हमने देखा उनका पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा है, उनका काम कैसा है और क्या गज़ब का वो काम करते हैं। मैं चाहूँगी कि जाते जाते चाय पीने से पहले कुछ थोड़ा सा एक मैसेज हो जाए, उनसे हम पूछ लें। और माया भी आ गई है। माया, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा इमरान, क्या कहेंगे आपके आर्ट के हवाले से पाकिस्तान में देखने वालों को, क्या हौसला अफजाई देंगे? आर्ट के जितने शौकीन लोग हैं और जो यंग जनरेशन है, उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर पैशन है तो अपने पैशन की तरफ जाएं और ये ना सोचें कि आर्ट में फ्यूचर है नहीं है। अगर पैशनेट हैं तो जैसे मैंने वजाहत किया है पहले भी, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कामयाब हो सकते हैं।
बुशरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि अगर आर्ट या आर्किटेक्चर कोई भी फील्ड है उसको अगर चूज़ कर लिया है तो उसको प्लीज़ कंटिन्यू करें, उसको बीच में ना छोड़ें और उसको कंटिन्यू करें और बहुत शौक से करें। अच्छा माया, बाबा अच्छे लगते कि मामा? Don't know. ये तो किसी ने सिखाया होगा, जवाब है ना, बाबा ने सिखाया है। No. इनके लिए जी बहुत सी दुआएं हैं, बहुत प्यारा कपल है और बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच जी। बाय बाय माया। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। तो हमने आपकी मुलाकात करी थी, अब मैं जा रही हूँ और आपको लेके जा रही हूँ अपने अगले सेगमेंट की तरफ। लेट्स गो। आप सीन कुछ इस तरह से है कि कुछ जगह होती हैं, कुछ खाने होते हैं जो किसी शहर की पहचान होते हैं, लेकिन मैं जिस पर्सनालिटी के पास बैठी वो मेरी बड़ी फेवरेट है। बहुत सी बातें एक तो वो खूबसूरत बना देती हैं और दूसरी बात ये कि बड़ी हम्बल हैं। तीसरी बात ये है कि उनका एक ब्रांड है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस ब्रांड को कभी भी अपने, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रगल के सामने नहीं आने दिया। वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और इस्लामाबाद की पहचान है। हमने जानना है फ़ैज़ाबाद से कि फ़ायज़ा से फ़ायज़ाज़ का सफ़र कहाँ तक पहुँचा और कैसे गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छे लग रहे थे दिनों बाद मिलके। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, थैंक यू सो मच। सेलिब्रिटी बन गई हो। नहीं सेलिब्रिटी क्या, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जानते हैं आपको, स्पेशली जो है वो अब हमारा इस्लामाबाद में जैसे हमारी अब 4 ब्रांचेज़ हैं तो लोग जानते हैं हमें। इवन बाहर चले जाएं तो लोग पहचानते हैं, मिलते हैं आगे बड़े अच्छे तरीके से। और ये है कि अब एक जो इमेज बन गया है ना, उसको मेंटेन करना मुझे लगता है इसको ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। कितना अर्सा हो गया फ़ायज़ा इस फील्ड में? रिदा 22 ईयर्स हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का। अब जिस स्टेज पे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। आपको आइडिया है कि आपकी मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, या इतनी सारी लड़कियाँ जो कुछ बनना चाहती हैं फ़ायज़ा की तरफ दे लुक अप टू यू? हाँ, मेरे ख़्याल में ये वाला जो बिज़नेस है ना सैलून का, ये माशाल्लाह इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि सब लोग जो हैं वो जैसे बाकी फील्ड्स में डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, तो लड़कियों को इस फील्ड में भी आना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा मतलब एक बहुत पुराना, जब स्टार्ट किया था तो तब कोई इतना अच्छा इमेज नहीं होता था सैलून का, क्योंकि एक क्रेज़ था ना मुझे, मैं एक पेंटर थी तो मुझे क्रेज़ था कि मैं मेकअप्स करूं या मैं कट्स करूं। तो मुझे जिस तरह से मैंने अपने पैशन को, अपने शौक़ को आगे लेके गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें सक्सेस दी और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना इमेज बना के मतलब सोसाइटी में लोग एक अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। मुझे लगता है कि आना चाहिए यंग गर्ल्स को इसमें। अच्छा, बीइंग अ वुमन आसान नहीं होता। मैं खुद भी काम कर रही हूँ, आप एक मदर भी हैं, एक वाइफ भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं, और इस फील्ड में माशाल्लाह से 4 ब्रांचेस को चलाना, वो भी ख़वातीन को हैंडल करना कोई इतना आसान नहीं है। टेल अस अबाउट योर जर्नी। जी रिदा, बड़ा लंबा सफ़र है। शुरू से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी रही कि मेरा सपोर्ट सिस्टम जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। मेरे पेरेंट्स शुरू में तो मेरे फादर इतने कोई विलिंग नहीं थे कि मैं इस वाले बिज़नेस में आऊँ, क्योंकि मेरे बाकी सब बहन भाई जो थे ना वो अच्छी स्टडीज़ कर रहे थे। तो लेकिन उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया और मुझे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया, तब जो है वो मेरी मदर और मेरे फादर दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन फादर मुझे छोड़ते थे, लेते थे, और किसी जगह भी मैं कोई जो है वो रिफ़्रेशर कोर्सेज़ वगैरह के लिए जाती थी तो अब्बू हमेशा मेरे साथ जाते थे, क्योंकि मैं आज तक भी शादी होने के बाद भी पहले अब्बू जाते थे, अब हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहनों ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जॉइन कर लिया, फिर उनकी शादियाँ हो गई, फिर में से 1-2 अभी भी मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी का जो मेरे साथ सपोर्ट है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा मेरे इस जर्नी में, कि मुझे ये स्ट्रेस नहीं रहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो किसी डे केयर में हैं या मुलाजमों के हाथों में। तो जैसे मेरा ब्रॉटअप हो रहा था ऐसे ही मेरे बच्चों का हो रहा था। इस मामले में मैं बहुत लकी रही कि अम्मी अब्बू की सपोर्ट, बहन भाइयों की सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, आपको पता है कि मैं अपना हेयर कट का एक्सपेरिमेंट कहीं और नहीं करती हूँ, सिर्फ फ़ायज़ा पर ही जाती हूँ। ये कट भी आपकी बहरिया वाली ब्रांच से हुआ है लेकिन फ़ायज़ा से मुलाकात कम होती है। आपकी फ़ायज़ा से कब मुलाकात होती है? आपका मी टाइम कब होता है? मैं रात में जब घर जाती हूँ ना, अब तो अब ये हो गया है कि एक हमारे इस बिज़नेस में पहले सोशल मीडिया की गेम में हम लोग इतने इन नहीं थे,
सोशल मीडिया ने कुछ हमारा टाइम जो था ना और ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। अब घर जाएं तो हर वक्त जो है वो रहना पड़ता है कि कुछ चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, कुछ स्टाफ होता है जो आपके साथ इन टच होता है, जो अपने प्रॉब्लम्स उस वक्त बताता है। अब मैंने कोशिश की है और कर भी रही हूँ कि जब घर जाऊँ तो अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड पे रख दूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अब उनको है कि मामा हमारे साथ हो, हमारे हर प्रॉब्लम में हमारे साथ डिस्कस करें और हमारे साथ हमें टाइम दें। तो मैं रात में जो है वो मेरा टाइम होता है जिसमें, और सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ब्राइड्स की अपॉइंटमेंट वगैरह ना हो तो मैं अपने ख़ुद को टाइम देती हूँ। स्पेशली मैं कहती हूँ कि जब मैं 1 घंटा भी मैं अगर एक्स्ट्रा ले लूँ ना, कि नहीं मैं 1 घंटे बाद ही जाऊँगी काम पे, और मैं वो वाला टाइम जो मैं अपने आप को देती हूँ ना, वो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। और वापस मैं उसी मोड में चली जाती हूँ जिसमें फिर पूरा दिन खड़े होकर काम करना होता है। ये प्रैक्टिस जो है ना, मुझे लगता है करनी चाहिए सबको, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपको डिफ़ाइन करना पड़े खुद को, पहले तो आप फ़ायज़ा को डिफ़ाइन करो। फ़ायज़ा है क्या नाम, मुझे बताएं वो किस मखलूक का नाम है जो माशाल्लाह से इतनी हार्ड वर्किंग है। देखिए मल्टीटास्किंग करना आसान नहीं है, फिर आपने मुझे फ़ायज़ा इसको डिफ़ाइन करके बताना है। जो अगर बोले फ़ायज़ा जो है शरारती सी लड़की है, फ़ायज़ा जो है बड़ी सेंसिटिव लड़की है, फ़ायज़ा जो है वो मल्टीटास्कर है, तो क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है मैं बहुत चुलबुली थी, बहुत ज़्यादा शरारती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली नहीं रही, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है ना पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आता है। जब आपके ऊपर जब जैसे अब ये कोरोना वाला सीन था, तो अब आपके साथ इतना ज़्यादा स्टाफ काम कर रहा होता है, अब रोज़ हर किसी का प्रॉब्लम सुनते हैं, और फिर मेरी पर्सनालिटी का पता नहीं ये अच्छा पॉइंट है या बुरा पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फ़ील करती हूँ, दूसरों की तकलीफ़ को फ़ील करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना मेरी पर्सनालिटी पे आती हैं, और मैं थोड़ी सीरियस काइंड ऑफ नेचर की पर्सनालिटी हो गई है। लेकिन मुझे हंसना, बोलना, फ़न करना, अपने स्टाफ के साथ हम लोग इतनी आउटिंग करते थे, इतना फ़न करते थे, अब वो चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी मेरे अंदर ना कम हो गई हैं, लेकिन फ़ायज़ा वैसी थी। अच्छा फ़ायज़ा, बड़े कंपटीशन है, इस्लामाबाद में छोटा सा शहर है, तो आप सर्वाइव किस तरह से कर रही हैं, या आपकी सर्विसेज जो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगी? रिदा, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ना क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। सम टाइम ये होता है कि जैसे अब कोविड के दिनों में ना मुझे लगता है कि सोर्सेज सब लोगों के ना कम हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोग अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे थे। तो हमने फिर ये सोचा कि हम ना कुछ ऐसी डील्स प्लान करते हैं जिसमें कि लोगों के लिए ना हर चीज़ को इकोनॉमिकल बनाया जाए। बट मैं अपने स्टाफ को ये ट्रेन करती हूँ कि जब डील्स में क्या होता है कि लोगों को एक चीज़ इकोनॉमिकल मिल रही हो ना, तो ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा 22 सालों में हमेशा से ये कोशिश की है कि हम अपने काम की क्वालिटी को ख़राब ना करें, बल्कि मुझे लगता है कि डील्स हों तो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ताकि लोगों को आपकी सर्विस का अंदाज़ा हो जाता है ना कि यार ये डील में इतना अच्छा करते हैं तो वैसे रेगुलर सर्विसेज इनकी कितनी अच्छी होंगी। ये मुझे लगता है कि सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्वालिटी पे स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा, ख़वातीन के साथ काम करना मुश्किल है? जैसे कोई फंसी से क्लाइंट्स आ जाती हैं, ख़ासतौर पर ब्राइड्स आ जाएँ, उन्होंने एक लुक सोची हुई, मुझे बॉलीवुड की या हॉलीवुड की लुक चाहिए, तो आप कोई काउंसलिंग करती हैं साथ साथ? जी बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हर चीज़ ना हर किसी फेस पे सूट नहीं करती। अब जैसे सम टाइम ब्राइड आ जाती है तो वो कहती है मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, ऐसा मेकअप चाहिए, लेकिन वो उसके फीचर्स के साथ नहीं जा रहा होता, या उसका जो जिस तरह का वो ड्रेसअप हुई हुई होती है वो उसके साथ नहीं जा रहा होता, तो हम उसको गाइड करते हैं। लेकिन ये कि उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप क्लाइंट से डिस्कस करते हो, उसकी चॉइस का अंदाज़ा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी पिक्चर साथ लेके आता है कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो उसे आप लर्न भी बहुत ज़्यादा करते हो। सम टाइम क्लाइंट आपसे वो करवा लेता है जो आपने नहीं किया हुआ होता, तो इसलिए क्लाइंट की सुननी ज़रूर चाहिए, लेकिन हाँ हम उसको सजेशन देते हैं कि ये चीज़ अगर आप ऐसे नहीं ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपस की बात है, ह्यूमन बीइंग हो, कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट से आप तंग आए हुए हो, अल्लाह करे देखने रहो, तो आप बोले क्या ये फिर आ गई? नहीं, ये खुल के बोल रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी आपको, ये ऐसा सम टाइम होता है कि देखें हमारे यहाँ ना सर्विसेज पे कभी क्लाइंट से किसी का भी वो नहीं होता। ऐसा होता है कि क्लाइंट को चार्जेस सम टाइम ज़्यादा लग रहे होते हैं या लेट हो रहे होते हैं किसी वजह से,
या कोई ऐसा क्लैश हो जाता है जिस पे क्लाइंट की बदमज़गी हो जाती है हमारे साथ, तो हम जो है वो हमें लगता है कि अब ये नाराज़ हो गई हैं, ये शायद हमें विज़िट नहीं करेंगे, लेकिन बिलीव भी रहता जब वो नेक्स्ट टाइम आती है ना, हमें इतना अच्छा लगता है कि उनको हमारी सर्विसेज अच्छी लगी तो हमारे पास आएँ। तो मैं स्टाफ को हमेशा ये कहती हूँ कि कभी भी अपने दिल में ग्रज ना रखें, उसको और ज़्यादा अच्छा अटेंड करें, ताकि वो पहले वाली चीज़ भी, और हमारे साथ ऐसा होता है कि फिर वो नेक्स्ट टाइम जो है ना, हमसे मिल के बड़े अच्छे तरीके से लास्ट टाइम वाले जो इंसिडेंट होता है उस पर वो अपोलोजाइज़ करके जाते हैं कि यार मतलब ऐसे ही मैं भी गुस्से में आ गई है। सम टाइम होता है ऐसा, लेकिन क्लाइंट आ जाए तो हम और ज़्यादा अटेंशन देते हैं उसको। यही वजह है कि फ़ायज़ा का एक बहुत बड़ा नाम है। जनाब, हम बात करें फ़ायज़ाबाद से, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इसके बाद आपको दिखाएंगे कुछ सर्विसेज इनकी। ज़रा मैं भी तो कुछ मनी पेडी करवा ही लूँ ना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी और मैं मौजूद हूँ फ़ायज़ाबाद के साथ। फ़ायज़ा सैलून में हम बैठे हुए हैं और अगर खूबसूरती को डिफ़ाइन किया जाए तो जैसे कहते हैं ना, इनसाइड आउट ब्यूटी जो होती है, मेरे नज़दीक वो फ़ायज़ा में है, बिकॉज मैं इनसे मोटिवेशन लेती हूँ, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि बिकॉज शो के बाद मैंने मैनीक्योर करवाना है। फ़ायज़ा, इजाज़त है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं आप। आपने कभी भी इसको जैसे कहते हैं ना कि फ्लेक्स नहीं मारा, कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। माशाल्लाह कोलैबोरेशंस की इंटरनेशनली आपने किए हैं, बाहर जाके सीखा भी, सिखाती भी हैं। जी जी, रिदा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हाँ, ये मेरी अचीवमेंट्स में से है कि हम लोग इंटरनेशनली जाके जो है, मैंने उन लैब्स में जाते हो या उनके जो मतलब जहाँ से ट्रेंड निकलते हैं आप, ऐसी एकेडमीज़ में जाके आप लर्न करो और वहाँ जाके उन टेक्निकल्स के साथ जाके काम करो और उनसे वो चीज़ें लर्न करके आओ जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती। लाइक मैंने वहाँ बहुत हेड लेवल पे भी जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो अपने बाल भी खुद साफ़ कर रहे होते हैं, वो अपने शैम्पू यूनिट्स पे सफाइयाँ खुद कर रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों के यहाँ लोग स्टेटस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। इवन जो हमारा सीनियर आर्टिस्ट है वो भी कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो लर्न करते हैं। फिर हम लोगों ने जो है वो इंटरनेशनली अवार्ड शो कवर किया था, वो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम ओस्लो गए थे। फिर इसके तो पूरा अवार्ड शो, सबकी मेकअप, सबके मेकओवर, सब कुछ आपने किया था? जी जी, पूरी एक टीम होती है बैक स्टेज, एक टीम बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। फिर उसमें हम लोग सारे फिर सेलिब्रिटीज़ के साथ अच्छी एक आप लोगों की एक अच्छी हमारी एक एसोसिएशन हो जाती है। और फिर उसके बाद फिर अब तो काफ़ी लोग जो हैं ऐसे जिनको हम जानते हैं और वो सेलिब्रिटीज़ खुद से हमें कांटेक्ट करते हैं। कौन कौन से? काफ़ी लोग हैं, मतलब काफ़ी लोगों के साथ मेरी अच्छी एसोसिएशन है। जैसे मावरा हैं, यमुना है और निमरा हैं, आयशा खान। आयशा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, शादी का मेकअप किया था उसके बाद से मेरी बहुत अच्छी, और भी बहुत से लोग हैं। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना आसान है या थोड़ा सा वो नखरे वखरे दिखाते हैं? मोस्टली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं वही सोचती हूँ कि लोगों ने ना उनके बारे में एक इमेज बनाया हुआ, तो वो ज़ाहिर है एक पब्लिक फिगर होता है, वो लोग जाके शायद तंग भी उनको ज़्यादा करते हैं, तो वो फिर अपना एक वो रखते हैं, गैप रखते हैं। लेकिन मेरी दोस्ती जिन लोगों के साथ है वो बहुत डाउन टू अर्थ है। लेकिन मैं घर जाके भी अपने पेरेंट्स के साथ भी बात करती हूँ कि मतलब ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा, बिल्कुल भी उसके अंदर नखरा नहीं था। बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, मुझे पता है कि आप बिज़ी होती हैं और आपके पास टाइम बड़ा मुश्किल से होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तमाम देखने वालों की तरफ से बहुत शुक्रिया। बहुत सी लड़कियां जो आप जैसा बनना चाहती हैं वो आपको देख रही हैं, आप क्या कहेंगी उनको? ज़रूर जो है वो इस फील्ड में ज़रूर है, अल्लाह ताला जो है वो मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। मैंने भी 20 साल सिर्फ काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज ये वाला मकाम दिया है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ लोग ये सोच के भी इस फील्ड में नहीं आते, लेकिन ज़रूर आए और अल्लाह ताला सक्सेस देते हैं हर मेहनत करने वाले को। थैंक यू सो मच रिदा। आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, आप और दूसरों के लिए वसीला बने, खुद भी खूबसूरत रहें और खूबसूरत नज़र आती रहें। तो जनाब, यहाँ से इजाज़त लेंगे और मैं जा रही हूँ मैनीक्योर के लिए। हाँ जी, तो जनाब मैंने सोचा है कि फ़ायज़ा की दोस्ती का फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पर आई हुई हूँ तो ज़रा सा अपना काफ़ी हाथ
ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ मैं इनसे मैनिक्योर करवा रही हूँ। आप भी देखिए कि कितना मज़ेदार रिलैक्सिंग मैनिक्योर होता है। माइक पे रखूँगी यहाँ पे और मेरे हाथ होंगे इनके हवाले। इस्लामाबाद डायरी चल रहा है, लेकिन सुबह से लेके शाम हो गई है, मुझे ब्रेक नहीं मिली। आप लोग तो ब्रेक ले रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि बिकॉज ऑफ द शो हम आपको यहाँ के मज़ेदार मार्गरीटास दिखाएं, यंग एंटरप्रेन्योर से मिलाएं, आपको दिखाएं किस तरह से वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म की जो है सोडा ड्रिंक्स बनाते हैं। तो ये बड़े, जिस स्पॉट पर मैं यहाँ खड़ी हूँ इस्लामाबाद में, ये बड़ा मशहूर स्पॉट है। इनके इंटरनेशनल फैंस हैं, इनके सोडास, चाहे वो ब्लूबेरी सोडा हो चाहे वो लेमन सोडा, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आज हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं और मिला रहे हैं आपको इनके ओनर से और उनकी पूरी टीम से कि किस तरह से वो ये मार्गरीटास बनाते हैं। तो मैं यहाँ से आती हूँ और आपको दिखाते भी हैं कि हाँ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। ठीक है आपकी मार्गरीटास बड़े मशहूर हैं। कौन कौन सा सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं पीना? माशाल्लाह, वो लुक आया था जो ऑस्ट्रेलिया से, उसने मेरे वीडियो मतलब यूट्यूब में डाल के उसने मुझे अच्छा खासा मतलब उसने मशहूर किया है। ज़्यादा मेरा मीन मार्गरीटा और ये लेमन सोडा, ये चीज़ें मेरे ज़्यादा चलते हैं। और मतलब ये चीज़ें मैं सारा खुद मतलब घर में तैयार करके इधर लेके आता हूँ। इसमें सब कुछ घर का बना हुआ है, साफ़ सुथरा, हाइजीनिक। ये चीज़ें मतलब नमक भी मैं घर में खुद बनाता हूँ, ये जो शुगर है मैं घर में खुद बनाता हूँ, सब चीज़ें। बाकी सिर्फ आइस से मैं इधर मतलब। अपना नाम तो बताया नहीं आपने। मेरा नाम बसीर है। अच्छा बसीर, आप मुझे अभी क्या जल्दी से बना के दे रहे हैं? ये बहुत गर्मी है भाई। ये आपको एक लेमन सोडा पिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो फूल पत्ते डालेंगे इसके अंदर? चलिए जी, ओवर टू बसीर। मैं इधर ही आ जाती हूँ ताकि यहीं से इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। मिंट भी है और फ्रेश जो है गुलाब भी, वो भी घर से लेकर आते हैं। नहीं, गुलाब तो इधर से लेके आता हूँ, बाकी सारे ट्राई करके देखते हैं। बहुत मज़े का, बहुत रिफ्रेशिंग। आपके हाथ में वाकई जादू है। थैंक यू सो मच। जी जनाब, आप लोग इस्लामाबाद F7 मरकज़ आएँ और बसीर के पास ना आएँ और ये मिंट मार्गरीटा ट्राई ना करें तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। आपने आना है, एंजॉय करना है और हमें फीडबैक देना है कि ये कितना मज़े का लगा आपको।
इस्लामा डायरी में आज हमने आपको मिलाया इस्लामाबाद के कुछ ऐसे लोगों से जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, यानी कि फ़ायज़ाबाद से आपको पिलाया यहाँ का बहुत ही मज़ेदार सा मिंट मार्गरीटा। उम्मीद है कि आप भी ट्राई करेंगे और कुछ हैपनिंग प्लेसेस दिखाए हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे इतवार की रात 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।